हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या किया था हमने पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमारा जो सेट्स था वो सेट्स क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था एनसीईआरटी से। जो नई एनसीईआरटी था तो मेरे पास तो पुरानी एनसीईआरटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा ही करा दी है। जबकि जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 1.6 वो क्या है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो मैंने करा दी है। आप लोग अगर मन करे, अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस में, चाहे सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस केस के लिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अदरवाइज आप उस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, हम अब स्टार्ट करेंगे जो अपना एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आज उसको स्टार्ट करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो रिलेशन है और जो फंक्शन है वो तो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे। अभी जो पहली एक्सरसाइज है वो दूसरे कंसेप्ट पे बेस है। क्या कंसेप्ट है उसमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो चीजों की बात करें। एक तो हमारे पास होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दूसरी चीज आएगी ऑर्डर्ड पेयर। क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ये दो कंसेप्ट हमको सीखना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट है, इसको ध्यान से एग्जांपल से समझिए, समझ में आएगा। कोई सेट है 1, 2 और कोई सेट भी है 3, 4। अब अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका मतलब आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B को ही क्या कहते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब A क्रॉस B कैसे आंसर आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आंसर कैसे आएगा। तो अब A क्रॉस B आएगा। पहले बात तो जो A क्रॉस B के अंदर आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। A क्रॉस B भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो सेट होगा तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब A क्रॉस B करने पे आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले 1 लिखेंगे, 1 के साथ B का एलिमेंट क्या है 3, ये लिखेंगे। फिर 1 के साथ B का एलिमेंट क्या है 4, ये लिखेंगे। फिर A के पास क्या एलिमेंट है 2, 3, फिर 2, 4, ये हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम A क्रॉस B लिखते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। एक बार फिर से समझिए, क्या करते हैं, 1 का 3 के साथ पेयर बना के यहाँ लिख देते हैं, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बना के यहाँ लिख देते हैं, 2 का 3 के साथ बना के लिख दिया, 2 का 4 के साथ बना के लिख दिया। यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेयर क्या है, ये सारे पेयर क्या है। इन्हीं पेयर्स को बोलते हैं बेटा हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको, हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इनको, ऑर्डर्ड पेयर। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हमारा क्या निकल के आता है, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आता है। अब आप देखिए, अगर हमको ये पता करना है कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो NA इंटू NB कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब A में कितने एलिमेंट थे 2 और B में कितने एलिमेंट थे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, NA क्रॉस B कितना हो जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझिए कि इसको ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहा गया है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसको ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहा गया है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहा गया है कि जैसे 1, 3 है, अगर आपका ये 1, 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो 1 होगा, ये हमेशा बिलोंग करेगा सेट A से। जो पहला सेट होगा यहाँ का जो पहला सेट होगा, अगर A पहला है तो A से बिलोंग करेगा, B अगर फर्स्ट सेट होता तो यहाँ पे B से बिलोंग करता, और जो 3 होगा वो 3 हमेशा बिलोंग करेगा सेट B से। इट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो हमेशा सेट A से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट B से बिलोंग करता है। इसीलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला एलिमेंट B से बिलोंग कर जाए और दूसरा एलिमेंट A से बिलोंग कर जाए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, उन सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का एलिमेंट होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट होंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। होप समझ में आया होगा।
एज्यूम कर लिए, हो सकता है आपको पूरा ना समझ में आया, 30-40%, 50% जो भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अभी नोट डाउन कीजिए, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। खूब समझ में आ गया होगा आपको, लिख लिया होगा इस आपने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, देखो कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1, एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x2 y2। अब अगर कोई बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर है और ये दोनों इक्वल लिखा है, हमारा क्या लिखा हुआ है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी हमारा क्या होगा, ये ऑर्डर, तभी ये पॉसिबल है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा जाए आपका x+1, y+2 इक्वल है 3, 4 के। अब आपसे कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो, तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात क्या करना है, ये पॉसिबल किसके इक्वल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब x+1 किसके इक्वल होगा, 3 के। यहाँ से x = आ जाएगा 2, और दूसरा पॉसिबल कब है, y+2 किसके इक्वल होगा, 4 के, और y = कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर फर्स्ट एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट भी इक्वल उसके होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि कोई ऑर्डर्ड पेयर, कोई सेट है ए, जिसमें क्या है, हमने अभी पढ़ा सेट ए में कितने एलिमेंट है, अज्यूम कर लीजिए p एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट है, और सेट q में, सेट b में कितने एलिमेंट है, q एलिमेंट है। सेट b में कितने एलिमेंट है, q एलिमेंट है। तो अगर हमको ये पता करना है कि हमारा a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो p मल्टीप्लाइड बाई q एलिमेंट होंगे, p मल्टीप्लाइड बाई q एलिमेंट होंगे। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए में 4 एलिमेंट है, ठीक है ना, एंड सेट बी में 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो अगर हमको ये पता करना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट मींस कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे एंड ए क्रॉस बी में। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे। होप समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि अज्यूम कर लीजिए ए क्रॉस ए निकालना है। क्या कहना है, ए क्रॉस ए निकालना है, जिसे 2 का नहीं 3 का निकालना है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सच दैट जो ए होगा, बी होगा और सी होगा, ये तीनों बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से, ठीक है ना। इस केस में ये तीनों किससे बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए से। अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं एग्जांपल जो हमारा है, एग्जांपल 4 करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल 4, ठीक है ना, जो इसका एग्जांपल 4 है, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमको,
P की वैल्यू दे रखी है 1,2, क्या दे रखा है P इज इक्वल टू P सेट दे रखा है 1,2, आपको निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे P क्रॉस P निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे P क्रॉस P, तो वो कितना हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। कैसे निकाला है बेटा, तो इसको हटा देते हैं। देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 1,2 से, फिर से अब 1 का पेयर 1 से बनेगा, 1 का पेयर 2 से, 2 का पेयर 1 से, 2 का पेयर 2 से। तो देखिए वही सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। अब अभी हमारा क्या निकला है P क्रॉस P निकला है। क्या निकला है P क्रॉस P निकला है। अब अगर हमको क्या निकालना है P क्रॉस P निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 और 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। ये आपका, ये आपके 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे। कितने बनेंगे, ये आपके 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे जब आप P क्रॉस P निकालेंगे। खूब समझ में आया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इधर का इरेज कर देते हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए। अब आप ये जरा फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है इसको करके देखिए, ये आपका लिए आप इसको पहले ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल है, किसके इक्वल है 3,1 के, तो फाइंड x एंड y। क्या निकालना है आपको, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी। ठीक है ना, आसान था, बता होगा अंदर तो करता हूँ। होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड जो हमारा रहता है, अगर p दे रखा है आपको क्या p क्रॉस क्या निकालना है, तो 2 का पैटर्न निकालना है। ऑर्डर है, a का किसका बनाएंगे r के साथ बनाएंगे, b का r के साथ बनाएंगे और फिर c का r के साथ बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा p क्रॉस q हो जाएगा। कहीं हमको क्या करना है, p निकालना है। क्या करना है q क्रॉस p। इसका मतलब पहला एलिमेंट होगा वो q का, एलिमेंट किसका होगा q का होगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा q का p। ठीक है ना, समझ में आप तो लगा होगा, इसमें करना है, नोट डाउन लीजिए। होप हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। बात करते हैं एग्जांपल 3 की। एग्जांपल 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 3 4 और सी दे रखा है आपका 4 5 एंड 6। ठीक है ना, ये आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालिए। किसकी निकालिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। सेकंड निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड पार्ट जो आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, और जो फोर्थ पार्ट निकालना है तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये आपको निकालना है। ठीक है ना,
एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, वैसे नया है तो मैं पहले समझा देता हूँ आप लोग को, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर बाई चांस कोई नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें ध्यान से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। उसके बाद ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, बी और सी में इंटरसेक्शन में कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा 4 है। बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 4। अब जब हम इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे इसके साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1,4 2,4 एंड 3,4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1,4 2,4 एंड 3,4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। होप समझ में आएगा। सेकंड पार्ट एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस सी निकालिए, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है। चलिए बात करते हैं। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, पहले लिख लेते हैं जो निकालना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है हमको, ठीक है ना। हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी कितना होगा, तो ए का साथ बी के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 3 और 1 4, ठीक, 2 3 एंड 2 4, 3 3 एंड 3 4, ठीक है ना। ये आपके 6 एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी में। अब अगर ए क्रॉस सी निकालना चाहते हो तो ए क्रॉस सी में क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। ये आपका आ गया ए क्रॉस सी। अब क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन, एक तो ये कॉमन है आपका 1,4, दूसरा क्या कॉमन है, देखिए तो 2,4 कॉमन है आपका और 3,4 भी कॉमन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1,4 2,4 एंड 3,4। ये आपका आंसर आ जाएगा। होप समझ में आएगा आप लोग को। देख लीजिए, अगर कोई डाउट लग रहा हो आप लोग को तो बताइए। थर्ड वाला एक बार ट्राई कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है आपको, ठीक है ना। यहाँ भी और ट्राई है, आसान है, बस थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अब थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब सबसे पहले तो हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3,4, 5, 6। अगर आपको यूनियन इंटरसेक्शन ये सब निकालने में दिक्कत है तो आप सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके जो प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाके उसको देखिए, उसमें जो लेक्चर नंबर आपका 4 है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 या 5 है, उसको जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम यूनियन कैसे निकाल रहे हैं या फिर इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है कि ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए कितना है 1 2 3 और यहाँ 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब लास्ट क्या निकालना है आपका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आपने यहाँ निकाल रखा है। देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी आपने निकाल रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए यहाँ पे। तो 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 और 3,4। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लिखने हैं। जैसे 1,4 नहीं लिखना है तो और क्या बच गया, 1,5 1,6 बच गया, ठीक। 2,4 नहीं लिखना है तो 2,5 2,6 बच गया। फिर 3,4 नहीं लिखना है,
3,5 एंड 3,6 आपका बच गया। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, देखिए कोई गलती है। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। रिलीज करते हैं, इधर क्या कर देते हैं। अब हम बात करें जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एग्जांपल तो हमने कर लिया था। अब हमको बात करना है एग्जांपल 5 की। क्या बात करना है एग्जांपल 5? क्या कह रहा है? आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या कह रहा है? आर जो है वो सेट है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? आर क्रॉस आर निकालना है एंड और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी निकालना है। आर क्रॉस आर भी निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ हम बात करें आर क्रॉस आर की, तो जब हम आर क्रॉस आर लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, ये क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब बेसिकली ये जो ऑर्डर्ड पेयर है किस पे डिफाइंड है? कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पे निकालना है? रियल नंबर पे निकालना है। अब अगर ये फाइनाइट नहीं है, कैसे है? इनफाइनाइट है। ऑर्डर्ड पेयर ये कैसे आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। तो आप बताइए क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखा जा सकता है? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कभी हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा या जो सेट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट्स होंगे। कैसे सेट्स होंगे? इनफाइनाइट सेट्स होंगे। तो उस केस में हमको जो आंसर लिखना होगा, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हम उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो इनफाइनाइट आएंगे और वो इनफाइनाइट टर्म्स लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस केस में जो हम आंसर लिखेंगे वो सारा आंसर कैसा लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ बात करें हम, तो आर क्रॉस आर, तो क्या लिखेंगे? आर क्रॉस आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए एंड बी क्या होना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर ये निकालना चाहते हैं आप आर क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट, मतलब ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से हमारा बिलोंग करना चाहिए। ये आपका फिफ्थ एग्जांपल का आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें 6 क्वेश्चन में, ये आपको हमको क्या करना है? ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है और हमको ए और बी निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट पढ़ा तो वहीं पढ़ लिया था क्या, कि जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। तो जो सेट ए होगा तो पहला एलिमेंट क्या है? पी और एन, तो ये हमारा हो जाएगा सेट ए। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा, तो क्यू आर। तो दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? क्यू कॉमा आर है। तो हमारा जो सेट बी हो जाएगा वो क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट विद एग्जांपल खत्म होता है, जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का पहला एक्सरसाइज है उसका, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।